खबर गुरेज से है, जहां के कंजलवन इलाके में फौज की जानिब से यौम इंसदाद तंबाकू के हवाले से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सरकारी मिडिल स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान फौज ने बच्चों को तंबाकू और दूसरी नशीली अद्वियात के मुज़िर असरात से आगाह किया। मकामी लोगों ने बच्चों को इस अहम मौजू पर जानकारी देने के लिए फौज का बेहद शुक्रिया अदा किया। सब डिवीजन गंदो के इलाके डोसा के मकीनों ने इलाकों में लकड़ी के खंभों और दरख्तों के साथ बिजली की तार लटकने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक मुतालिका पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उनकी हिफाजत की कोई फिक्र नहीं। लोगों के अनुसार तारें लकड़ी के खंभों पर लटकती रहती हैं, जिससे बारिश के दिनों में लोग बिजली के करंट का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने बताया कि तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमा इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर रहा। की सदी में देखो हम किन पोलों का यूज कर रहे हैं, लकड़ी के सड़े हुए पोल हैं और हमें कोई हाँ जी सर। और ये देखो सर, ऊपर से ये देखो मतलब पेड़ों के साथ हमारी जो ये तारें वगैरह है लगाई हुई हैं। तो सर मैं एक और भी मांग करना चाहूंगी डिपार्टमेंट से कि प्लीज सर हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। देखो सर, जैसे कि नीचे रोड के पास हमारा खुद का खेत है, वहाँ पे हमारे दो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके डाल हम काटते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है। पोलों की हालत देखो, सब सड़े हुए हैं। फिर ये सरपंच की स्लेब हमें तरक्की कैसे हो गई हमारी, तो तार बिल्कुल गिरी हुई है, पेड़ों के साथ तार है। बहुत जल्द और जल्द इसके मरम्मत। 21वीं सदी में भी आप देख रहे हैं अभी मतलब लकड़ी के पोल लगे हुए हैं और ये भी गले सड़े हैं। मतलब अब ये भी टिकने के काबिल नहीं है। एक बार आ जाती है जड़ों से ही पुट्ठा हो जाता है पोल, और उससे क्या होता है कि मतलब कभी कोई जानी माली नुकसान भी हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं, ऊपर वाले का फजल है, हुआ नहीं। लेकिन ये यही जितने की बात नहीं है, ये पूरे गाँव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा मलक मेला रहता है, वहाँ पर पेड़ के साथ अभी भी मतलब वो तार जो है वो लगी हुई है। महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने महकमा ज़राअत के दीगर ऑफिसर्स के साथ इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर दसू पामपुर पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने ज़ाफ़रान सेंटर में मौजूद सहूलियात का तफसीली जायजा लिया, साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट का खास दौरा किया। यहाँ उन्होंने पैकिंग यूनिट्स के अलावा GI टैग और ऑक्शन सेंटर का भी मुआयना किया। अब्दुल सत्तार ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ अहम मीटिंग की। उन्होंने ज़ाफ़रान के काश्तकारों को यकीन दहानी कराई कि वो ज़ाफ़रान की सनत को फ़रोग़ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने में कलीदी रोल अदा करेंगे, ताकि कश्मीरी ज़ाफ़रान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिल सके और कश्मीरी किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। MAIDC मतलब हमारा कृषि उद्योग एक व्यापार करने का एक बहुत बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र सरकार का। वहाँ उनको मार्केटिंग करने के लिए उनको अच्छा शॉप दिया जाएगा, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ का माल हमारे पास जो बिकता है वो यहाँ जैसा मुंबई में बिकेगा तो मुंबई का कुछ माल यहाँ भी आएगा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में आया तो यहाँ वो बिकेगा। हमारा उधर का मार्केटिंग यहाँ होना, इनका मार्केटिंग हमारे पास होना। मैं महाराष्ट्र का कृषि मंत्री, वहाँ से जो भी हमारे पास के जैसे किसान हैं वैसे यहाँ के किसान भाइयों के माल को हमारे महाराष्ट्र के अंदर उसकी बिक्री अच्छी होना चाहिए, उसको अच्छा दाम मिलना चाहिए और ओरिजिनल चीज़ यहाँ से जा रही है, ये संदेश तो हमको देना। ये इंटरनेशनल लेवल का एक लैब है, यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। उसका जो भी यहाँ की हमारे तरफ जैसा प्रयोगशाला बोलते हैं वैसे यहाँ देखने के बाद में मुझे तो दिल को खुशी हुई है कि यहाँ के इनका जो माल है वो हमारे महाराष्ट्र में बेचने के लिए उनको हम पूरी फैसिलिटीज देंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।